भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? तो वो होता है अनुच्छेद 226 होता है। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे दूसरा, एक कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो एक कूलम्ब आवेश में कितने होते हैं जल्दी से बताएंगे यहाँ पे। दो का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आँख का बाहरी सफ़ेद हिस्सा जो आंतरिक संरचनाओं की रक्षा करता है वह स्क्लेरा होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे चौथा, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं, उस तत्व की परमाणु संख्या क्या है जिसे चौथे समूह और चौथे आवर्त में रखा गया है? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 का? तो क्या बोलेंगे 22 हो जाएगा। तो बिल्कुल सही 22 हो जाएगा। उड़ीसा को अधिकतर देश के कारण प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है, किसके कारण? चक्रवात के कारण। आगे देखेंगे यहाँ पे 6 क्वेश्चन नंबर, इनमें से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस या एक ऐसी गैस है जो ओजोन परत को क्षति पहुंचा सकती है? तो वो होता है CHCl2F होता है। अलगोर का आयस्कर विजेता वृत्त चित्र कौन सा था? तो क्या बोलेंगे? एन इनकॉन्वेनियंट ट्रूथ। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे गर्म है? तो होता है शुक्र। इनमें से कौन मुगल वंश का नहीं था? तो शेरशाह सूरी था, मुगल वंश का नहीं था आपका। 10वां देखेंगे यहाँ पे, अहमदाबाद में साबरमती आश्रम किसने स्थापित किया था? तो मोहनदास करमचंद गांधी ने किया था। आगे देखेंगे इसमें, निम्नलिखित में से किसने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी थी? तो कौन थे जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर? 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 यानी कि एंटोनी एल लेवोजियर हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा 11 का? एंटोनी एल लेवोजियर। भौतिक मात्रा ऊष्मा क्षमता की इकाई क्या है? तो जल्दी से बताएंगे 12 का राइट आंसर, भौतिक मात्रा ऊष्मा की इकाई क्या होता है? ऊष्मा क्षमता की इकाई, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जूल प्रति केल्विन हो जाएगा। आगे देखेंगे इसी में, किसी भी दोषी व्यक्ति को क्षमा, अनुदान या उसकी सजा का निलंबन या परिहार करने की शक्ति देश को प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को प्राप्त है। समान नागरिक संहिता का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? चलिए देखते हैं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44 हो जाएगा। द नेम सेक के लेखक कौन है? तो द नेम सेक के लेखक कौन है? 15 का राइट आंसर बताना है, वो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? झुम्पा लाहिड़ी हो जाएगा। 16 देखेंगे यहाँ पे, मोरिंगा ओलिफेरा डेस का वैज्ञानिक नाम है, किसका वैज्ञानिक नाम है बताएंगे? 16 का राइट आंसर तो हो जाएगा ड्रमस्टिक। चिराव डैश का लोक नृत्य है, तो चिराव कहाँ का लोक नृत्य है? तो क्या बोलेंगे इसका राइट आंसर? मिजोरम हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक क्रिश्चियन डॉपलर द्वारा डॉपलर प्रभाव की खोज किस वर्ष में की गई थी, जो एक परिप्रेक्षक के संदर्भ में एक गतिमान स्रोत द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार की ध्वनि या प्रकाश तरंग की आवृत्ति में परिवर्तन का वर्णन करता है? 18 का बताएंगे आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 18 का ऑप्शन नंबर 3 1842 हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, गांधीनगर देश की राजधानी है, तो क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश, ना गोवा ना गुजरात, गांधीनगर। ठीक, आगे, लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो लौह स्तंभ कहाँ स्थित है जल्दी से बताएंगे यहाँ पे। तो 20 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कुतुब मीनार भवन समूह में। निम्नलिखित में से किसे ओजोन क्षयकारी पदार्थ ओडीसी माना जाता है? तो जल्दी से बोलेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी, CFC, हेलॉन्स, मीथेन, ये सभी हो जाएंगे। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति उच्च अक्षांशों की वनस्पति मानी जाती है? तो वो कौन सा होता है जल्दी से बताएंगे यहाँ पे। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाता है पर्वतीय वन हो जाएगा। प्रायद्वीपीय पठार के निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं? तो पूर्व की ओर कौन बहती हैं जल्दी से बताएंगे। 23 का राइट आंसर तो वो होता है आपका कावेरी नदी हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्तरां, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है? तो क्या हो जाएगा? 15 का 2 हो जाएगा। 24 का राइट आंसर बताना है आपको, तो वो हो जाएगा 15 का 2, बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं इसमें, निम्नलिखित में से किस ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो कौन सा ग्रह है? तो क्या बोलेंगे? वो बृहस्पति हो जाएगा। 25 का राइट आंसर तो बिल्कुल सही है आप लोग, बृहस्पति हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो हो जाएगा यकृत हो जाएगा। यदि आप एक दर्पण को यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि
आपसे छोटा है तो दर्पण का प्रकार क्या है, तो वो हो जाता है समतल दर्पण हो जाएगा। क्या बोलेंगे, समतल या फिर उत्तल? तो 27 का राइट आंसर बताइए, वो होता है आपका उत्तल दर्पण। हुंडरू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस पठार में बहती है? 28 का राइट आंसर बोलना है आपको, तो वो हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार में। आगे देखेंगे इसमें, महोगनी और शीशम के वृक्ष भारत में पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष हैं, ये सामान्यतः देश में पाए जाते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। 29 का राइट आंसर बताना है, तो बिल्कुल सही है। वन्य जीव सप्ताह प्रत्येक वर्ष देश के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है, तो क्या बोलेंगे, अक्टूबर हो जाएगा इसका राइट आंसर 30 का, तो बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस कोशिका निकाय का अपना आनुवांशिक पदार्थ होता है? तो 31 का राइट आंसर बताना है, वो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे ऊर्जा का संग्रह कहते हैं। ग्राम सभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 25 वर्ष और अधिक होनी चाहिए। क्या हो जाएगा, 32 का राइट आंसर, सॉरी 21 वर्ष और अधिक होना चाहिए, ठीक। 32 का क्या हो जाएगा, 21 वर्ष और अधिक। आगे देखेंगे यहाँ पे, खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। 33 का राइट आंसर आपको बताना है, तो हो जाएगा ऑक्सीकरण। पेरियार बांध संरक्षण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? 34 का राइट आंसर बताना है, तो हो जाएगा केरल। आगे देखेंगे, जल सेना में दिया जाने वाला सबसे ऊंचा पद क्या होता है? तो वो होता है एडमिरल का होता है। सूर्य द्वारा उत्सर्जित निम्नलिखित में से कौन सी विकिरणें पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत द्वारा अवशोषित की जाती हैं? तो क्या होता है वो जल्दी से बताएंगे, यूवी किरणें होता है या फिर यूए किरणें होता है? 36 का राइट आंसर बताना है, तो हो जाएगा यूवी किरणें। आगे देखेंगे यहाँ पे, लौह स्तंभ कीर्ति स्तंभ में स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो क्या बोलेंगे, महरौली हो जाएगा। 37 का राइट आंसर जल्दी से बताएंगे आप लोग, तो बिल्कुल सही है, महरौली हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है? तो यहाँ पे बताना है आपका 38 का राइट आंसर, जो कि हो जाएगा आपका एंडोस्पर्म हो जाएगा। आगे, क्षुद्र ग्रह जिन्हें लघु ग्रह भी कहते हैं देश की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, किसकी कक्षाओं के बीच? मंगल और बृहस्पति हो जाएगा 39 का, तो बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन एक अप्रत्यक्ष कर है? तो वस्तु एवं सेवा कर क्या है? एक अप्रत्यक्ष कर है, ठीक। तो ये हो गया आपके जीके जीएस का क्वेश्चन हो गया। अब आप देखेंगे मैथ के क्वेश्चन, तो देख लेंगे मैथ वैथ के क्वेश्चन को। आपको स्क्रीनशॉट लेना है या तो पॉज करके वीडियो को देखते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, चलिए और आगे देखते हैं। देख लीजिए सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे अच्छे से, देखते रहिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर वीडियो को पॉज कर करके एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक। देखते रहिए। चलिए हो गया ये, बढ़ते हैं आगे। चलिए ये भी हो गया होगा, एक बार पॉज करेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे एक ही बार में। इसको भी देख लेंगे यहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। चलिए देखते रहिए और सारे के सारे क्वेश्चन आशा करते हैं कि आप लोग सॉल्व करते होंगे, ठीक। देखते रहेंगे यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन। चलिए थोड़ा क्वेश्चन और बचे वो भी देख लेते हैं। एक दो क्वेश्चन और बचा होगा आपका, लास्ट क्वेश्चन है अब। चलिए तो यहाँ तक थे आपके सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं, आपको आंसर की दिखा देते हैं। आंसर की का भी आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ताकि आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको कुछ डाउट ना हो कि कौन सा आंसर सही है या गलत है। यहाँ से आप मैच कर लेंगे। चलिए तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।